जल्दी से चलते हैं, फिर भाई लगाना भूल गया। भाई क्या कर रहे हो? मैं नॉर्मल होना चाहता हूँ बट क्या करे भाई, खून गर्म जल्दी हो जाता है। ये देखो ये ओ हो कटी तगड़े मारते हो यार आप तो यार। भाई इसकी माँ की ना की साका, भाई जो भी ऑर्डर दे रहा है मुझे भाई अपोजिट में दे रहा है। अब फिर भाई गांव ले जाके फेंक रहा है। और इधर ऑर्डर में पहली बार लेके आया हूँ, मकान है सब बंद पड़े हैं। सभी भाइयों को जय हिंद। आज है 15 अगस्त और आज मैं काम करने वाला हूँ स्विगी में, क्योंकि मुझे स्विगी ऑफर दे रही है। टाइम हुआ है 9:52। डेट है आज 15 अगस्त और ये रहा मेरा स्विगी डिलीवरी ऐप। और यहाँ से ऑनलाइन आने से पहले मुझे शिफ्ट बुक करनी पड़ेगी। अब इसमें शिफ्ट कौन कौन सी दी जा रही है, 8 से 10 का टाइम निकल गया, 10 से 12 और 12 से 4, 4 के बाद में 4 से 7 और उसके बाद में 7 से 1:15। ये शिफ्ट मैं बुक कर लेता हूँ क्योंकि इस शिफ्ट में मैं काम करने वाला हूँ। और जो मेरा इंसेंटिव है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। मेरा इंसेंटिव है 30 ऑर्डर करने पर मुझे दिए जा रहे हैं 1500 रुपये। इसलिए आज मैं ऑनलाइन आ चुका हूँ और देखते हैं भाई कितने टाइम में क्या बता रहा है। सेल्फी चेक रिक्वायर्ड। वेलकम बैक माई न्यू ब्लॉग। होप आप सब बढ़िया होंगे और भाई जो भी कर रहे होंगे एकदम मस्त कर रहे होंगे। आज है 15 अगस्त और आप सभी को मुबारक हो आज़ादी का 80वां जन्म दिवस। आज़ादी के इस पावन पर्व पर आज मैं काम करने निकला हूँ स्विगी में। और ये नन्हे मुन्ने बच्चे लड्डू वगैरह लेके आते हुए, स्कूल में आपको भी पता होगा भाई लड्डू वगैरह मिलते थे 15 अगस्त को और वही खाने कई बार हम भाई बड़ी चाव से जाते थे। ये लो भाई हमारा तिरंगा हमेशा लहराता रहे। अपने पास में मल्टी ऑर्डर आ गए थे। जो पहला ऑर्डर आया 10 मिनट में आ गए थे शायद, और 10:25 हो चुकी है। पहला ऑर्डर मेरे को ज़्यादा दूर डिलीवर नहीं करना है, मात्र 950 मीटर मेरे को चलना है पीछे की तरफ। और हो सकता है शायद ऑर्डर अगर ये आसपास के हैं दोनों। आज मैं काम करने वाला हूँ 12 या 13 घंटे। इसमें मेरी ओला भी साथ देनी चाहिए, नहीं देगी तो मैं थोड़ा सा भाई घर पे चला जाऊँगा, इसको भी चार्ज कर लाऊंगा और मोबाइल भी चार्ज कर लूँगा थोड़ा बहुत खाना वगैरह खा पी के, क्योंकि 11-12 घंटे काम अभी हुए हैं 10। और इसका मतलब है मुझे शाम के 11-12 बजे तक काम करना पड़ेगा, तब जाके मेरे शायद 30 ऑर्डर कंप्लीट होने वाले हैं। अगर छोटे ऑर्डर मेरे को मिलते रहेंगे तो मेरा इंसेंटिव जो है वो जल्दी हो जाएगा, बट मुझे 11 बजे तक जो लॉगिन हावर है वो मुझे देना पड़ेगा। इसमें 2 शिफ्ट मेरी कंपलसरी है, दोपहर में 12 से 3 या 4 बजे तक का है और फिर शाम को 7 से 11 मुझे शिफ्ट देना है। तो धूप नहीं है और थोड़ी बहुत टिप टुप भी हो रही है। और अगर बारिश आ जाएगी तो भाई कंफर्म है कि मैं 30 ऑर्डर कर दूंगा। और 30 ऑर्डर में कितनी अपनी अर्निंग हो पाती है। और भाई इस रेजिडेंसी में देना है क्या, लोकेशन तो यहाँ की आ रही है। अब भाई पहला कस्टमर पता नहीं दिमाग से ढीला है क्या है, इसने 8th फ्लोर लिख रखा है। अपार्टमेंट में 2-3 मतलब फ्लैट वगैरह होते हैं, मुझे क्या पता भाई इसमें एक ही है 8th फ्लोर पे। कस्टमर का क्या कहना है भाई, कॉल पे कॉल किए क्यों जा रहा है भाई, आप उठा के बोल दो ना भाई आ जाओ ऊपर। वैसे मैं जा चुका था 8th फ्लोर पे, कस्टमर भाई कॉल उठाने के लिए तैयार नहीं है। पहला ही भाई कस्टमर मेरे को तो मूर्ख मिल गया। सुबह सुबह डिलीवरी में यही सीन है भाई। ऑर्डर कर दिया तो भाई मैंने राइडर को खरीद लिया। अरे भाई जब तुमने ऑर्डर किया है तो राइडर का कॉल भी उठाना पड़ेगा, उसको बताना भी पड़ेगा। इसमें सब कुछ लिखा हुआ है भाई 8th फ्लोर पे आना है, बट कौन से में आना है 801, 2, 3, 4, 5, 6, मुझे क्या पता भाई उसमें एक ही है 8। चलते हैं। ये मल्टी ऑर्डर था, जो दूसरा ऑर्डर भी अपन डिलीवर करते हैं। 606 रुपये की COD थी, वो मैंने ले ली है। और कस्टमर भाई इन्होंने आते ही बोला, जैसे ही इन्होंने पेमेंट दिया इन्होंने कहा राइट सर। भाई रेस्पेक्ट वाली बात होती। कैश कलेक्ट 606 रुपये इसको डालना पड़ेगा। भाई मैंने इतना कैश कलेक्ट कर लिया है। इसमें उसी रेस्टोरेंट पे भग लेता हूँ जिस रेस्टोरेंट से मैं लेके आया था, क्योंकि उस रेस्टोरेंट पे अभी ऑर्डर फ्लो ज़्यादा है। ऑर्डर बच गया भाई दूसरे रेस्टोरेंट से 31 रुपये का, और 6 रुपये इस पे सर्ज मिल रहे हैं। और 4 किलोमीटर के समथिंग इसको ड्रॉप करना है। जलगोभी ले जाओ और बार बार आओ। बाहर मत खाओ। नहीं बार बार आओ। बार बार आओ। आप भी खाओ, घर वालों को भी खिलाओ। आप खाओगे भी घर वालों के लिए आओगे, ये हाथ पड़ोस के लिए आओ, बार बार भी आओ। तीसरा ऑर्डर पे मैंने पिकअप कर लिया है और इसका ड्रॉप डिस्टेंस है 2.5 किलोमीटर। 7 मिनट में ये डिलीवर्ड हो जाएगा। जल्दी से चलते हैं, फिर भाई लगाना भूल गया। भाई क्या कर रहे हो, इंडिकेटर दिया करो, पता नहीं कौन से नशे में आते हैं सुबह पहले। भाई इनकी जो शुरुआत हुई है पहले ऑर्डर से चिकचिकबाजी हुई है। मैं नहीं चाहता भाई, मैं नॉर्मल होना चाहता हूँ, बट क्या करे भाई खून गर्म जल्दी हो जाता है। ये देखो
अब क्या किया जाए भाई, चलते चलते गाड़ी रोक ले रहे हैं लोगों का, क्या किया जाए। अब मैं भी जस्ट पीछे चल रहा हूँ, थोड़ी सी अगर मतलब मेरी ज़्यादा 10-15 की स्पीड होगी, अगर थोड़ी सी तेज़ हुई तो वही ठोकते हुए निकल जाऊँगा। ये ऑर्डर सेकंड फ्लोर पे डिलीवर करना पड़ेगा भाई, लिफ्ट भी नहीं लगा के रखते। कैश ऑन डिलीवरी है, ये प्रीपेड है ठीक। नेक्स्ट ऑर्डर सम्राट से आने वाला है, जिससे मैंने स्टार्टिंग में मल्टी ऑर्डर लिए थे, उसी से मल्टी आ जाए तो मज़ा आ जाए। क्या है मेरे पास में ये चौथा ऑर्डर, और ये ऑर्डर जैसे ही मैंने एक्सेप्ट किया था तभी ये रेडी था। 5976 ये रहा 5976 हमारी आंखों के सामने। ये COD ऑर्डर को क्यों दे रहा है मेरे को, इतनी कहाँ से जमा कराऊंगा, बैंक बैलेंस भी नहीं है अभी तो मेरा। 2 ऑर्डर आ चुके हैं मेरे COD के, और शायद 1500 के समथिंग मेरी COD होगी भाई। फिर लगाना भूल गया, लोकेशन देख लेता हूँ, ऐसे वैसे तैसे जैसे जैसे भी जाऊँगा इसको डिलीवर कर दूँगा। है या नहीं है। ओ हो कटी तगड़े मारते हो यार आप तो यार, आज मेरा दिन खराब है, क्या चक्कर है भाई। 3 बार छोटे होते होते बच गई। सुबह भाई उस मनूस कस्टमर का जब से मुंह देखा है मैंने, तब से ऐसा ही हो रहा है भाई। तगड़ी कट मारी है बंदे ने, तब जाके बची है, नहीं तो लाके भाई टायर पे भिड़ा था। मेरे दोनों हाथों में ग्लव्स देखो भाई, गरीबी का माहौल है, देखो कितना तगड़ा है। ये मैं लेके आया था बिल्कुल न्यू, इसमें से एक खो गया, और जो पुराने फटे हुए थे उनमें से भाई दोनों रह गए। पता नहीं कहाँ गिर गया भाई। अभी बारिश वगैरह थी तो रेनकोट निकालने के चक्कर में, जब मैंने काम किया था जेप्टो वगैरह में, रेनकोट निकालते टाइम इसका एक गिर गया और ये एक रह गया। तो भाई क्या करूँ, अब जो थे, गर्मी से तो बचना पड़ेगा ना भाई। धूप में हाथ काली पीले हो जाते हैं, इनमें सेफ्टी तो नहीं है, खैर थोड़े कंफर्ट रहते हैं, इसलिए ये मैं भी लेता हूँ। मैं 5 मिनट कस्टमर का वेट किया लोकेशन पे आने के बाद में, और बारकोड पे पेमेंट लेके ये ऑर्डर मैंने कर दिया है डिलीवर्ड। और अब शायद ऑर्डर बैक टू बैक आने चाहिए। तीज वगैरह चल रही है। यू आर आउट ऑफ जोन। अरे भाई आउट ऑफ जोन कहाँ आया हूँ, 2 किलोमीटर तो बाहर आया हूँ जोन से, और आउट ऑफ जोन भी बता दिया। कोई बात नहीं है भाई, जोन का ऑर्डर दे दे, मैं तो वापस जोन में भाग जाऊंगा। ये एक ऑर्डर लेके आया हूँ भाई रेस्टोरेंट से। कस्टमर ने इंस्ट्रक्शन क्या ऐड किया है, डिस्पोजल प्लेट लाना। भाई मेरे चचा की दुकान है या भाई खुद की दुकान है, जो मेरी मर्जी चलेगी भाई, तुम्हारे लिए डिस्पोजल पातल दोने जो भी है वो लेके आ। रेस्टोरेंट पे पेमेंट पे करो, ऑटोमेटिक दे देगा भाई। मेरी दुकान नहीं है जो मैं लेके आ जाऊँ। अजीब अजीब कस्टमर मिलते हैं। 201 रुपए की COD है। कस्टमर भाई अपनी कॉल का रेस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं। मैंने 3-4 कॉल कर लिए, तो फिर मेरे को टिकट रेज करना पड़ा है हेल्प पे जाके। अब देखते हैं कस्टमर कॉल उठाते हैं या कैंसिल होता है। कंपनी की तरफ से कस्टमर को भाई 4 कॉल जा चुके हैं, 55 पे 5वां कॉल जाने वाला है, 153 हुआ है। फिर अपनी बात होगी एजेंट से, उसके बाद में क्या होता है इसमें पता नहीं। हाँ जी भैया देखो आप, 4 कॉल तो कंपनी की तरफ से नहीं लग रहा, पता नहीं मेरे फोन में क्या हुआ, और 20 मिनट से मैं वेट कर रहा हूँ आपका यहाँ पे। जिस नाम से डाल रखी है वो कॉपी नहीं है, मैं ऊपर नीचे सब जगह दे के आया, हो चुका है डिलीवर्ड। अदरवाइज कैंसिल होता तो ऑर्डर काउंट नहीं होता। नहीं ऑर्डर कम है, क्या चक्कर है मेरे भाई। देखो 4 घंटे हुए और 4 घंटे में मात्र 5 ऑर्डर कर पाया हूँ, 208 रुपए की अर्निंग कर पाया हूँ, मतलब 50 रुपए घंटे का काम हुआ है मेरा। 3 किलोमीटर खाली निकल गया, और इधर आते ही मेरे पास में KFC से ऑर्डर आ गया। सही मैंने रीच किया और विद इन 10 सेकेंड में ऑर्डर भी मेरे को रेडी मिला। देखते हैं भाई यहाँ पे ऑर्डर रेडी मिलता है नहीं मिलता। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जो भी बड़ी बड़ी फ्रेंचाइजी है उसमें ऑर्डर रेडी मार्क तो कर देते हैं, बट यहाँ पे ऑर्डर रेडी नहीं मिलते। 3 मिनट यार, ऑर्डर तो रेडी बता रहा है, इसमें रेडी कर तो देते हैं बट इनके पास में रेडी मार्क नहीं होता। रेडी करने पे ये होता है भाई, अगर कस्टमर कैंसिल करे या किसी रीज़न पर ऑर्डर कैंसिल हो जाता है तो कंपनी वाले को 80% मिलता है रेडी करने के बाद में। अपना पैसा बनाने के चक्कर में डिलीवरी बॉय का टाइम ख़राब करती है। अब मुझे इसका जो वेटिंग टाइम है वो भी नहीं मिलेगा। थैंक यू सो मच सर। भाई 3 मिनट बताया था और 3 मिनट में इन्होंने दे दिया है, बट जो 3 मिनट का डिलीवरी बॉय का वेटिंग टाइम नहीं मिलेगा मुझे तो। और कई बार ऐसे होता है, अभी तो इन्होंने 3 मिनट में दे दिया, बट कई बार ऐसे होता है आधा घंटे तक ऑर्डर भाई नहीं देते हैं, तो उस सिचुएशन में राइडर का ही टाइम ख़राब होता है। चलते हैं और इसे भी डिलीवर करते हैं। कितना किलोमीटर निकले, 3.9 किलोमीटर जा रहा भी भाई, सही लोकेशन। ये ऑर्डर भी मैंने डिलीवर कर दिया है, बट भाई मेरे को समझ में नहीं आया। इसका पेमेंट देखता हूँ, वो 26 रुपीज़ मिला है, और 26 रुपीज़ में मैंने कितना ट्रैवल किया है,
4.3 किलोमीटर। भाई 25-26 रुपये में 4-4 किलोमीटर ऑर्डर डिलीवर करवा रही है। पहले रेस्टोरेंट पे वेट करो, फिर कस्टमर की लोकेशन पे आओ, कस्टमर नहीं आए तो उसका वेट करो, और उसका अपन को क्या मिल रहा है 26 रुपये। और इससे पहले वाले था, इससे पहले वाला भी देखो 4.2 किलोमीटर, इसके भाई 25 रुपये। मतलब कौन सा तरीका हुआ, 6 रुपये किलोमीटर में भाई गाड़ी भगवा रहे हैं। इससे पहले वाला ऑर्डर था, उसमें देखो मैंने स्टार्टिंग में जो किया था उसमें मुझे रेंज सर्च में मिला है 20 + 20 40 रुपये, जबकि तब कोई बारिश वगैरह नहीं आ रही थी, तब तो फिर भी मेरे को ठीक मिल गया। बट ये भाई 4-4 किलोमीटर के 25-26 रुपये, मैं तो इंसेंटिव कर रहा हूँ, बट जो नॉर्मल बंदा कर रहा होगा भाई उसके लिए तो कोई सेंस ही नहीं निकलता। 20-25 रुपये के ऑर्डर करवा रहा है। ऑर्डर तो आया है यहाँ पे, बट मुझे एड्रेस बता रहा है भाई 1st फ्लोर में, और वो भी इस बिल्डिंग में। भैया ये थाली अफेयर कोने पे। सत श्री अकाल बाजी, ऑर्डर नंबर भैया 8844 हो गया जी पिकअप। ओके भैया। लास्ट ऑर्डर आया था 2:54 पे, और टाइम हो गया है 3:56। 1 घंटा हो गया है भाई। 1 घंटे में सिर्फ एक ऑर्डर हुआ है, और मेरे पास में ऑर्डर नहीं है, और खाली तकरीबन आ गया मैं 4 या 5 किलोमीटर। कहाँ जाओ वहाँ आज भाई राइडर बैठे हैं भाई, उनका यही कहना है भाई आज काम बहुत कम है, सब लोगों के ऑफर लगे पड़े हैं, उस चक्कर में आज मार्केट में उतर सके राइडर। आज ऑफिस छुट्टी है, आज है 15 अगस्त और कल संडे, 2 दिन भाई मचक के राइडर आने वाले हैं, और जो रेगुलर काम करते हैं भाई उनका बंटाधार होने वाला है, क्योंकि ऑर्डर वगैरह अगर राइडर ज़्यादा आ जाएंगे तो जो रेगुलर काम करते हैं उनके ऑर्डर कम हो जाएंगे। बट मुझे नहीं लगता भाई 30 ऑर्डर का जो टारगेट है वो पूरा हो पाएगा। इधर से उधर घूम रहा हूँ, उधर से उधर घूम रहा हूँ, बट ऑर्डर नहीं आ रहा है। और एक ऑर्डर आया जो मेरे को भाई ले जाके गांव में फेंक दिया, और गांव से अब वापस जा रहा हूँ शहर की तरफ। और मैं सोच रहा हूँ भाई अब जो शाम का टाइम है, मेरा रह गया 62% ओला, तो इसको मेरे को चार्ज भी करना ज़रूरी है। अभी चार्ज नहीं करूँगा तो मेरे को 7 से 11 की शिफ्ट देना है। अगर उसमें भाई लंबे लंबे ऑर्डर निकल के आ गए 3 या 4, तो मेरी ओला की बैटरी कम पड़ने वाली है, इसलिए अब घर होना पड़ेगा रवाना, और इसको 20-25% चार्ज करके फिर वापस निकल जाऊंगा, और खाना वाना भी खा लूँगा, मोबाइल भी दोबारा चार्ज कर लूँगा, गोप्रो भी दोबारा। भाई घर जा रहा हूँ ना तो मैं चार्जिंग के लिए ही जा रहा हूँ भाई, ऐसा कोई सीन नहीं है। भूख वूख लग रही है, मैं बाहर नाश्ता वगैरह कर लिया तो अपना चल जाएगा काम, बट घर पे तो भगना पड़ेगा भाई चार्जिंग के लिए। आज स्विगी ने जो चोट की है ना वो बहुत भयंकर की है, लॉलीपॉप चूसाने वाला काम किया है इसने। अब अपनी आईडी चालू कर ली थी 6:42 के आसपास, और अभी आप टाइम देखो, ये हुआ है 8:22। दूसरा ऑर्डर ले रहा हूँ, मतलब 2 घंटे होने वाले हैं मेरे को ऑलमोस्ट, इसको डिलीवर करते करते 2 घंटे हो जाएंगे। 1 घंटे में एक ऑर्डर आया मेरे पास में। के टाइम तो पीक आवर रहता है, आप कभी भी आ जाओ, आपको ऑर्डर बैक टू बैक मिलते ही हैं। बट इसने तो भाई जो लास्ट ऑर्डर किया था मैंने शाम के टाइम पे, वो सिर्फ 500 या 700 मीटर मेरे को देना था, और 500-700 मीटर ही पिकअप करना था। बट उसके बाद में फिर इसने 1 घंटा बैठा दिया, और अब मैं जा रहा हूँ, ये देखो मैं अंदर की तरफ जा रहा हूँ पत्रकार में। यहाँ से मैं 1 किलोमीटर निकल के आ चुका हूँ, 5.5 किलोमीटर अब बचा है, और तकरीबन मेरे को 2.5 से 3 किलोमीटर वापस आना पड़ेगा, तब जाके मेरे पास में ऑर्डर रिसीव होगा। नहीं आऊँगा तो मेरे को ऑर्डर रिसीव नहीं होने वाला, किसी रेस्टोरेंट के आसपास आऊँगा तभी मेरे को ऑर्डर रिसीव होगा। और सड़कों पे देखो हल्की फुल्की बारिश अभी भी हो रही है, मतलब छींटी वगैरह, ये देखो लाइट के सामने आप देखना थोड़े थोड़े छींटे आ रहे हैं। अब आपको कैमरे में दिख रहे हैं नहीं दिख रहे, बट बारिश हल्की हल्की हो रही है। फाइनली मेरा शाम का दूसरा ऑर्डर कंप्लीट हो चुका है, कस्टमर को दे दिया है, और ये डिलीवर करता हूँ। इसमें देखता हूँ भाई रेंज सर्ज ऐड हुआ है नहीं हुआ, नहीं होगा शायद, मेरे अकॉर्डिंग तो हुआ है भाई, इसमें भी हुआ है। ये ऑर्डर 88 रुपीज़ का है, 25 रुपीज़ सर्ज बोनस मुझे दिया। अब ये वाला ऑर्डर मेरे को ना चाहते हुए भी कैंसिल करना पड़ेगा। ऑर्डर भी रेडी है, बट भाई ऐसी जगह जा रहा है जहाँ से दूर दूर तक भाई खाली खाली जगह, पूरा जो मैप बता रहा है सब जगह खाली है, बस ये यहाँ पे थोड़ा बड़ा पड़ा है और नई जंगल ही जंगल है। और भाई ऐसी जगह जाके फंसना नहीं चाहता मैं। ये लो भाई मल्टी बच गया था क्या, चलो भाई रिजेक्ट कर दिया है मैंने, बट अब मैं रिजेक्ट नहीं करना चाहता और इस लोकेशन से मैं निकलना चाहता हूँ।
भाई यहाँ से मेरे को भगना पड़ेगा। अगर नहीं भगूंगा तो फिर किसी नियर बाय रेस्टोरेंट से, क्योंकि मैं लास्ट कोने में आ चुका हूँ और यहाँ भाई एक आधा रेस्टोरेंट है जो मुझे जो भी ऑर्डर आएगा जंगल में लेके जाएगा। इससे बढ़िया यहाँ से थोड़ा फास्टली मैं भग लेता हूँ। भाई यहाँ से कितना ही निकलना चाहूँ, ऑर्डर यहाँ पे मेरे को जो लेके जाएंगे जंगल में लेके जाएंगे। अब फिर ये आ गया और यहाँ से मुझे लेना ही पड़ेगा ऑर्डर जहाँ भी आया हो, क्योंकि अब मेरे पास में रिजेक्ट का ऑप्शन नहीं है और मैं आईडी भी ऑफलाइन नहीं कर सकता, क्योंकि आईडी ऑफलाइन करूँगा तो फिर भाई जो इंसेंटिव शिफ्ट टाइम है वो कंप्लीट नहीं कर पाऊँगा। मुझे लग रहा है मेरा ऑर्डर भाई आधे घंटे से पहले रेडी नहीं होने वाला। यहाँ एक बार मैं, और भाई आइटम भी ज़्यादा है। यहाँ एक बार मैं पहले भी आके गया था जब बहुत भाई जिद बहस हुआ था, तब भाई इस मतलब रेस्टोरेंट के ओनर ने 45 मिनट में मुझे ऑर्डर दिया था और आज फिर वही बात होने वाली है। चलो भाई जो भी हो, मेरे को 6 किलोमीटर जाना है और 6 किलोमीटर वापस खाली आना है, क्योंकि इसके आगे अब रेस्टोरेंट कोई इक्के दुक्के मिलेंगे जो भाई ऑर्डर आ जाए तो आ जाए, तुक्के वाला काम है। ऑनलाइन सारा ही है मेरे हिसाब से। छोटा लग रहा है। एक एक कोना कोना चेक कर लो मेरी तरफ से। नहीं भैया आपको भाई लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर पे चली गई। इतनी देर में मैं दे के आया, जितनी देर में 11 रुपये रिटर्न अर्निंग में मिलने वाली है 39 सेकंड बाद में। ये देखो ना पड़ रहा है। अंकल जी तो भाई ले गए भाई, पुराने राइडर है भाई, उनको भगना पड़ेगा। वो भी भाई, वो तो मेरे से दूर से लेके आए थे। वो बोल रहे हैं भाई मेरे को भी यहाँ से खाली निकलना पड़ेगा कम से कम 7-8 किलोमीटर, तब जाके मेरे पास में ऑर्डर आएगा। और मैं भी, क्योंकि रिटर्न अर्निंग मिल चुकी है, मेरे को 11 रुपये मिली और उनको 18 रुपये। भाई इसकी माँ की ना की शाखा, भाई जो भी ऑर्डर दे रहा है मुझे भाई अपोजिट में दे रहा है। अब फिर भाई गाँव ले जाके फेंक रहा है मेरे को डिग्गी मालपुरा रोड पे। भाई ये कौन सी जगह है भाई ये ऑर्डर डिलीवर करने की? अब यहाँ से 10:10 हो गए और ये वाला ऑर्डर ले जाऊँगा तो मेरे को, मैं फिर आ ही नहीं सकता। और ये ऑर्डर मुझे ना चाहते हुए भी लेना पड़ेगा, क्योंकि एक ऑर्डर मैं रिजेक्ट कर चुका हूँ। ऑर्डर लेने आ चुका हूँ भाई साहब। 2-3 गाड़ियाँ खड़ी है यहाँ तो, फिर भी भाई ज़्यादा गाड़ियाँ नहीं खड़ी। देखता हूँ यहाँ पे ऑर्डर रेडी है नहीं है। रीच पिकअप लोकेशन नहीं है भाई, होता तो यहाँ पहले ही ग्रीन आ जाता। भाई रेडी तो नहीं कर रहे थे बट रेडी करवा के लेके आ गया हूँ और लोकेशन निकालता हूँ। लोकेशन यहाँ से निकलने वाली है 9 किलोमीटर। मैंने बोला था ना 8-10 किलोमीटर है और ये गांव में जा रही है बिल्कुल। स्विगी से ऑर्डर था। ये श्री बालाजी महाराज मंदिर है ना, यहाँ पे खड़ा हूँ पानी की टंकी के पास। भैया स्काई विंग्स एकेडमी, अब रात को तो किससे पूछूं और किसको बताऊं? ये बालाजी महाराज मंदिर का है और पानी की टंकी है भाई। 1 किलोमीटर आगे बुला लिया कस्टमर ने, थोड़ा सा कहते कहते। मुझे इतना पता होता है 1 किलोमीटर आगे है भाई। मैं हिलता नहीं हूँ, नाइट का टाइम है और लोकेशन भी ऐसी है भाई जहाँ नालियाँ भरी पड़ी है। मैं तो भाई हिलता नहीं वहाँ से, चाहे ऑर्डर कैंसिल करवाना पड़ता। बट कस्टमर ने कहा बस थोड़ा सा आगे आना है। अब थोड़ा सा भाई आगे करते करते कस्टमर कब 1-1.5 किलोमीटर करवा देते हैं पता नहीं चलता भाई। एड्रेस सही डाला करो यार। तो डला हुआ है, देखो बताओ मेरे को इसका इवेंट्स कहाँ डाला हुआ है? अरे यार ये नहीं है। कस्टमर भाई थैंक यू बोल के फ्री हो गए, बस उनको थैंक यू बोलना है और काम ख़त्म। और ये देखो यस अपडेट स्टेटस, ऑर्डर डिलीवर होगा या नहीं होगा कंफर्म देखते हैं भाई, क्योंकि हो गया। और 25 रुपये मेरे को रिटर्न पे ये दिया जाएगा। हो सकता था शायद भाई मैं टाइम पे निकल जाता अगर कस्टमर आगे पीछे ना बुलाते तो। भाई मैं तो लोकेशन भी भूल गया, आया किधर से था। उन्होंने लेफ़्ट राइट करके मुझे बुला तो लिया बट जाऊंगा यहाँ से कैसे भाई? गलियों में आ गया और पानी भरा पड़ा है। ये लो भाई, चलो भाई रिटर्न अर्निंग अनलॉक हो गई है 25 रुपये की। ये लो गेट द नेक्स्ट ऑर्डर। यहाँ से कौन सा ऑर्डर मिलेगा मुझे? गाँव में से तो एक ऑर्डर मिलने वाला नहीं है भाई। घर जा ही रहा था और मात्र 1 मिनट बचा है और इस 1 मिनट में भी भाई इसने ऑर्डर दे दिया। मैं ऑर्डर लेना नहीं चाहता था और ये जा रहा किधर है? ये देखो वापस डिग्गी मालपुरा रोड, जिधर से आया हूँ वापस उधर ही जाना है। काश ये रेस्टोरेंट बंद हो या भाई कस्टमर कैंसिल कर दे। मेरे को ये ऑर्डर नहीं चाहिए। अगर मैं चला गया तो मेरे को घर जाने में 12 बजने वाले हैं। रेस्टोरेंटों का सीन बेकार है।
7-7, 8-8 मिनट पहले रेडी कर रहे हैं। 4.9 किलोमीटर है और ये मेरे को जाना है और खाली वापस आना है, और मात्र 1 मिनट के चक्कर में मैं अपनी आईडी बंद करने ही वाला था। जैसे ही 11 बजते मैं अपनी आईडी ऑफलाइन कर देता, बट 10:59 पे मेरे पास में ये ऑर्डर आ गया। चुका हूँ इस जंगल में, इधर जंगल ही जंगल है भाई, ये फैक्ट्रियाँ हैं, ये जंगल है, और ये सामने भी भाई मंगल हो रहा है। क्या चक्कर है भाई, COD ऑर्डर और है भाई। ये देखो ये खेत ही खेत है, इधर दिख भी नहीं रहा होगा, क्या पता दिख रहा है नहीं दिख रहा। और भाई सामने भी अंधेरा है, और इधर ऑर्डर मैं पहली बार लेके आया हूँ। मकान है, सब बंद पड़े हैं। कस्टमर को कॉल कर देता हूँ भाई पहले ही कि मैं लोकेशन पे आ चुका हूँ, जबकि मैं लोकेशन में पहुँचा नहीं। कॉल, अरे भाई ये क्या चक्कर है, गली है नहीं है? मेरे को तो गली लग रही नहीं है भाई। ये हेलो मैडम, आपका ऑर्डर था। मैं ये 2 चक्कर काट गया हूँ गली के, जो नुक्कड़ मेरे को बंद बता रहा है उस पर दीवार बता रही है। अब आपके पास मैं आऊँ कैसे? ये मैप में भी कुछ ऐसा कुछ शो नहीं कर रहा जिससे मैं आपके पास में आ पाऊँ। जितना टाइम आने में नहीं लगा उससे ज़्यादा टाइम लोकेशन ढूंढने में लग गया। खुले तो मुश्किल है, या तो आप ऑनलाइन कर दो या बाकी मैं ऑनलाइन कर दूँ, दोनों में से एक काम। मैं कर देता हूँ ऑनलाइन। अच्छा फ़ोन पे ही नहीं है क्या? अब बताओ क्या किया जाए अब, क्योंकि मेरे पास भी है नहीं। आपको विश्वास नहीं होगा, ये देखो मेरे पास तो ये 100 के नोट है, 6 रुपये ये खुले, 2 रुपये ही है, 6 भी नहीं है। ये लो भाई, कस्टमर 3 रुपये कम भी दे के चले गए, और जितना टाइम मेरे को यहाँ पे आने में नहीं लगा उससे ज़्यादा टाइम तो इनका एड्रेस ढूंढने में चला गया। क्या करे भाई, हम चलती फिरती ATM मशीन तो है नहीं। उन्होंने कह दिया छुट्टे नहीं है, मैंने कह दिया भाई फ़ोन पे वगैरह है, जो भी मैं कर दूंगा रिटर्न, बट उनके पास में फ़ोन पे नहीं है भाई। और अब भग लेता हूँ मैं घर पे, क्योंकि टाइम हो चुका है 11:45, और मेरे को आधा घंटा घर पे जाने। और भाई अपडेट ऑर्डर स्टेटस, हाँ भाई अपडेट हो जा, कोई दिक्कत नहीं है। कैश ऑन डिलीवरी था, मैंने पेमेंट ले लिया है, 3 रुपये कम। अर्निंग भी अपडेट नहीं हुई, 815 का काम हो चुका है। स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, मॉर्निंग में देखता हूँ कितना ऐड होता है। मेरे अर्निंग अपडेट हो चुकी है मेरी, जो भी काम किया होता है वो नेक्स्ट डे 8 बजे बाद में अपडेट होता है इंसेंटिव के साथ। और ये आ जाता हूँ मैं स्विगी पे, आज भी मुझे भाई इंसेंटिव दिया जा रहा है 34 ऑर्डर पे 545 रुपये। ये रहा मेरा काम किया था 815 रुपये का, और 600 रुपये मुझे इंसेंटिव ऐड हो गया। ये कुछ ऐसे ऑर्डर थे मेरे, रिटर्न अर्निंग ये सब कुछ, और इसमें मैंने टाइम स्पेंड किया था 12 घंटे 9 मिनट के समथिंग। ये इंतजार कर रहा था भाई कब अपडेट अर्निंग होती है। मेरा वीडियो कम्प्लीटली एडिट हो गया है, और ये लास्ट पार्ट है जो मैं ऐड कर रहा हूँ। तो मिलते हैं आपसे फिर ऐसे किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। जाते जाते वीडियो को लाइक कर देना, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।